होगा मेरी बच्ची, रोते ही रहेगी क्या कुछ बताएगी? आपको पता आज बड़े भाई ने मजबूर आजा। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया था? मैं तो तुझको पतंग उड़ा रही थी और मैंने पीछे से आके मेरी पतंग छीन ली। सही ही तो कहा उसने, तू छत से नीचे ना गिर जाती इसलिए तुझे डांटा। जाकर उससे माफी मांग। मैं भी मांगी माफी, जैसे तो मुझे पता माफी मांग ले बड़े भाई साहब हमेशा सही ही कहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया था। लेकिन तालीम के महत्व में वो जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा दिया करते थे। अरे भाई, अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायेदार कैसे बने? आज भी उन्हें याद करता हूँ तो आज बताऊंगा मैं कैसे थे मेरे बड़े भाई साहब। वे बड़े थे और मैं छोटा था। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जबरदस्त अधिकार था और मेरी शामिल तो ऐसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अच्छे थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए कभी कॉपी पे, कभी किताब के हाशिए पे कुत्तों, बिल्लियों, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य 10 20 बार लिख डालते और कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिससे ना ही कोई अर्थ होता था और ना कोई समझ नहीं। मतलब एक बार मैंने उनकी कॉपी पे एक इबारत लिखी, प्लीज। स्पेशल भाइयों राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। क्या है इसका मतलब? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दिमाग लगाया कि इस पहेली का कुछ हल निकालूं, मगर असफल रहा और भाई साहब से पूछने का साहस न हुआ। आखिर मैं 5वीं जमात में था और वे 8वीं जमात में थे।
उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात की है। पढ़ाई कर लेता हूँ, नहीं तो उठते ही इतिहास याद है मुझे, रट्टा मारा है मैंने। रावण के 2 भाई थे, पहले का नाम कुंभकर्ण था और दूसरे का नाम रावण के 2 भाई थे, पहले का नाम कुंभकर्ण था और दूसरे का नाम, दूसरे का क्या नाम था? रावण का एक ही भाई था, विभीषण। कौन नहीं जानता है? 2 भाई थे, दूसरे का नाम विभीषण था। मेरा भी पढ़ने में बिल्कुल अलग था। 1 घंटा भी किताब में बैठना पहाड़ था। मैं मौका पाती और बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाता, कभी कंकड़ियां उठाता, कभी काटे पिछाड़ जाता, और अगर कोई साथी मिल जाए तो फिर पूछना ही कहता, अबे कहाँ है? अबे आजा। कभी दीवार पे चढ़ के नीचे कूद रहा है, कभी दरवाजा आगे पीछे लगे रहे, और कभी मोटरसाइकिल कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कमरे में आती भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण टूट जाते थे। उनका पहला सवाल था, कहाँ थे अब तक? हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनि में हमेशा मुझसे पूछा जाता था, और इसका जवाब अब मैं सब केवल मौन। जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती थी कि जरा सा बाहर खेलने चल गया था बस। लेकिन कह नहीं पाता था, और भाई साहब को मौका मिल जाता कि रोष और गुस्से से भरे हुए शब्दों में मेरा सत्कार कर। इसके अलावा तुम्हें और कुछ पूछता है कभी? और पुस्तक निकालो, और तो अंग्रेजी की परीक्षा है ना, कुछ किया है? किताब पे कवर लगा दिया। बोल के पढ़ना ना, खुद रहा। अंग्रेजी इसमें सबसे धन्य होता है। बोल के पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुन रहा है। BUT पट, CUT कट, PUT पट, पुट, PUT पट, नहीं पुट, PUT पट, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और हर्ष ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना तो छुट्टी है नहीं, तो हरा गरा नत्तू खैर कोई भी अंग्रेजी पढ़कर विद्वान हो जाता। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आती है विद्या। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। आज भी न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े विद्वान हैं जो ठीक से अंग्रेजी लिख तक नहीं सकते, बोलना तो भूल गया। तुम कितने घोंगा हो जो मुझे देखकर भी नहीं सीखते। देखते नहीं कि कितने खेल तमाशे होते हैं, कितने मेले होते हैं। तुमने मुझे कभी देखने जाके देखा? रोज कहीं ना कहीं क्रिकेट या हॉकी का मैच चल रहा होता है, लेकिन मैं आप बात भी नहीं सकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। ये तो बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी 2 या 3 साल लगाकर एक ही दर्जे में। मैं तो 2 या 3 साल लगाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो जिंदगी भर इसी दर्जे में पड़े रह जाओगे। अरे अगर पढ़ाई नहीं करनी तो बाप दादा की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ वहां जाकर गिल्ली डंडा खेलो, आवारागर्दी करो। तुम्हारे जैसे भतेरे आवारा है वहां पर, कुछ काम धंधा नहीं करते।